हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस के बारे में और ये देखते हैं कि कल को लेकर हमें इन दोनों के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर जो ओपनिंग देखने को मिली वो हमें ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली। फ्लैट ओपनिंग के बाद पूरे ट्रेडिंग सेशन हमें निफ्टी के अंदर सिर्फ सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिला है और ये सेलिंग प्रेशर हमें लोअर हाइज और लोअर लोज की फॉर्मेशन के अंदर देखने को मिला है। अब निफ्टी के अंदर अगर हम बात करें कि आगे को लेकर हमें किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो निफ्टी के अंदर हम जो लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो इस लेवल के ऊपर बिल्डअप करेंगे और ये लेवल हमारे सामने निकल कर आता है 17,200 का लेवल। 17,200 के लेवल के ऊपर अगर हमें कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइजेक्शन देखने को मिलता है तो हम निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है? ओपनिंग लेवल से जब हमें निफ्टी के अंदर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और फिर लोअर लेवल से जब हमें इसके अंदर एक शार्प रिकवरी देखने को मिली थी, तो निफ्टी ने अपने ओपनिंग लेवल के पास ही रेजिस्टेंस लिया और यहां से एक शार्प सेलिंग शो करी। इट मींस कि 17,200 का जो लेवल है वो निफ्टी के लिए इमीडिएट बेसिस पे एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो अगर 17,200 का लेवल ब्रेक होता है और उसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइजेक्शन हमें देखने को मिलता है तो हम निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन के केस में हमारे सामने टारगेट्स क्या निकल कर आएंगे, तो सबसे पहले टारगेट्स होंगे ये लेवल्स जो कि लगभग 17,250 के आसपास के लेवल्स हैं। अगर 17,250 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर हमें निफ्टी के अंदर ये लेवल्स के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं और ये लेवल्स हमारे सामने निकल कर आते हैं 17,325 से 375 के राउंड के लेवल्स। अब ये जो 17,325 से 375 के लेवल्स हैं ये निफ्टी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे, क्योंकि 17,325 से 375 के लेवल के ब्रेक होने के बाद ही निफ्टी के अंदर हमें शार्प सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। तो इसलिए 17,325 से 375 के लेवल के पास हमें निफ्टी के अंदर सेलिंग देखने को मिल सकती है। अब अगर हम बात करें शॉर्ट पोजीशन की, तो शॉर्ट पोजीशन हम निफ्टी के अंदर कब बिल्डअप कर सकते हैं? शॉर्ट पोजीशन जो हम निफ्टी के अंदर बिल्डअप करेंगे वो हम बिल्डअप करेंगे इस लेवल के नीचे और ये लेवल हमारे सामने निकल कर आता है 17,000 से 17,025 के अराउंड का लेवल। 17,000 से 17,025 का अगर ये लेवल ब्रेक होता है और इसके नीचे कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइजेक्शन हमें देखने को मिलता है तो हम निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, क्योंकि अगर 17,000 से 17,025 का ये लेवल ब्रेक हुआ तो फिर हमें ये जो लोअर हाइज और लोअर लोज की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है ये फॉर्मेशन हमें कंटिन्यू देखने को मिलेगी। और अगर हमें 17,000 से 17,025 का लेवल ब्रेक होते हुए देखने को मिल जाता है तो फिर डाउन साइड में हमारे सामने जो निफ्टी के अंदर टारगेट्स निकल कर आएंगे वो होंगे सबसे पहले 16,950 के लेवल्स, देन उसके बाद 16,850 और फाइनल टारगेट्स होंगे 16,750 के लेवल्स। निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करने का एक और तरीका है, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बोला कि 17,325 से 375 का जो लेवल है ये निफ्टी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और यहाँ से हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो अगर निफ्टी के अंदर हमें करंट लेवल से एक रिकवरी देखने को मिलती है और 17,325 से 375 तक की हमें ये रिकवरी देखने को मिलती है और यहाँ पर अगर हमें कोई भी नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है तो हम 17,325 से 375 के लेवल के पास एक बार को शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करने का रिस्क ले सकते हैं। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में जो ओपनिंग देखने को मिली वो हमें ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली। फ्लैट ओपनिंग के बाद पूरे दिन बैंक निफ्टी जो है वो एक रेंज के अंदर साइडवेज मूवमेंट शो करता रहा। एक हाई लेवल की वॉलिटिलिटी बैंक निफ्टी के अंदर हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिली है, क्योंकि ओपनिंग लेवल से सबसे पहले हमें शार्प सेलिंग देखने को मिली, देन शार्प बाइंग देखने को मिली और क्लोजिंग सेशन में हमें एक रेंज बाउंड मार्केट देखने को मिली। तो आज का जो बैंक निफ्टी का ट्रेडिंग सेशन रहा है वो एक बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल ट्रेडिंग सेशन रहा है। अब अगर हम बात करें कि बैंक निफ्टी के अंदर हमें आगे को लेकर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो उससे पहले हमें बैंक निफ्टी के चार्ट को थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट को ध्यान से देखें तो हमें बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, जिसमें कि ये जो है ये हमारा लेफ्ट शोल्डर है, ये हमारा हेड है और ये जो है ये हमारा है राइट शोल्डर। और अगर हम इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न की नेकलाइन को ड्रॉ करें तो वो हमारे सामने ये निकल कर आएगी। ये जो हमें ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है ये ट्रेंड लाइन है इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न की नेकलाइन और ये नेकलाइन अभी तक बैंक निफ्टी ने ब्रेक नहीं की है। तो हमारी प्लानिंग आगे को लेके किस तरीके से रहेगी बैंक निफ्टी के अंदर, अगर बैंक निफ्टी अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है और उसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन शो करता है तो फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल जाएगा, जिसका मतलब ये होता है कि पिछले 3-4 दिनों से बैंक निफ्टी के अंदर जो हमें शार्प सेलिंग देखने को मिल रही है उस शार्प सेलिंग के ऊपर हमें ब्रेक लगते हुए देखने को मिल जाएगा और करंट लेवल से एक बाइंग मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो इसलिए अगर ये नेकलाइन ब्रेक होती है और इसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन शो होता है तो फिर बैंक निफ्टी के अंदर हम लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। अब अगर हम टारगेट्स की बात करें तो अपसाइड में जो हमें टारगेट्स देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर उसमें सबसे पहले टारगेट्स हैं ये लेवल्स जो कि लगभग 39,900 से 40,000 के अराउंड के लेवल्स हैं।
अगर 40,000 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर ये स्विंग हाई के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, जो कि लगभग 40,250 के आसपास का लेवल है। फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर जो फाइनल टारगेट अपसाइड में देखने को मिल सकते हैं वो है 40,400 के ये लेवल्स। 40,400 का जो लेवल है वो बैंक निफ्टी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, क्योंकि जब बैंक निफ्टी ने 40,400 के इस लेवल को ब्रेक किया था तो उसके बाद ही हमें बैंक निफ्टी के अंदर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक शार्प सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। तो इसलिए 40,400 के लेवल के पास अगर बैंक निफ्टी हमें देखने को मिलता है तो वहां पे हमें एक सेलिंग प्रेशर जरूर देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें शॉर्ट पोजीशन की, तो जो शॉर्ट पोजीशन हम बैंक निफ्टी के अंदर बिल्डअप करेंगे वो हम बिल्डअप करेंगे इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के राइट शोल्डर के नीचे की तरफ ब्रेक होने के बाद। अगर बैंक निफ्टी अपने इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के इस राइट शोल्डर को नीचे की तरफ ब्रेक करता है और उसके नीचे कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन शो करता है, तो फिर हम बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले और छोटे टारगेट्स हमारे सामने निकल कर आएंगे ये स्विंग लो के लेवल्स, जो कि लगभग 39,125 के आसपास के लेवल्स हैं। अगर 39,125 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर सीधा 38,850 के आसपास के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और अगर 38,850 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर और भी लोअर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करने का एक और तरीका है, और वो क्या, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि बैंक निफ्टी के अंदर 40,400 का जो लेवल है वो बैंक निफ्टी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो अगर बैंक निफ्टी के अंदर हमें करंट लेवल से बाइंग देखने को मिलती है और 40,400 के लेवल के पास हमें बैंक निफ्टी देखने को मिलता है, और यहाँ पर अगर हमें कोई भी नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है, तो हम यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करने का रिस्क ले सकते हैं। और अगर हमें मार्केट्स के अंदर किसी भी तरीके की गैप अप या गैप डाउन की सिचुएशन देखने को मिलती है तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं कंप्लीट करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को अपना सपोर्ट देने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर मार्केट की नॉलेज मिल सके। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले टाइम में जितनी भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर अपलोड हो उन सभी की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।